हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्क नाइफ। स्वागत है आपका वर्क नाइफ पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2 ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम लोग ने लेक्चर 1 में जाना था कुछ टॉपिक्स को, और हम लोग एक्चुअली क्लास 12 के सारे चैप्टर्स को स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर सीरीज में आप जुड़ गए हैं, ये सेकेंड ही वीडियो है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ के बारे में, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो गाइस गेट रेडी। आप लोग पेन पेपर जो भी लेना है उसको लेकर तैयार हो जाइए। हम लोग स्टार्ट करेंगे विद रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन लेक्चर नंबर 1। हम लोग ने क्या पढ़ा था लेक्चर 1 में, वो याद करते हैं। ऑलराइट, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या हैं? तो जैसा कि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ये होते हैं साइन, कोसाइन और जो रिलेटेड एंगल्स हैं उनका इनवर्स। यानी बेसिकली ये एंगल होता है, रिटर्न द एंगल्स फॉर अ गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, एंड दीज आर नथिंग बट द इनवर्स ऑफ दीस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, साइन थीटा को अगर हम लोग y इज इक्वल टू साइन थीटा लिखें तो थीटा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स y हो जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, तो उस तरह से tan इनवर्स y भी होगा, और इनफैक्ट cos इनवर्स y, उसका tan के बाद cosec इनवर्स y, sec इनवर्स y, एंड जो हमारे पास कॉट इनवर्स y करके आएंगे। ये 6 फंक्शन जो आएंगे ये क्या होते हैं? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, एंड दे रिटर्न द एंगल फॉर अ गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। यानी एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास अगर sin थीटा y इज इक्वल टू sin थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा का वैल्यू अगर हम लोग जैसे पाई बाई 6 रख दें यानी 30 डिग्री, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin पाई बाई 6 दैट इज sin 30 डिग्री, एक ही बात है, यानी 1/2। यानी 1/2 वैल्यू आया y का, और 30 डिग्री क्या है? अपना एंगल है। तो जो थीटा जो है वही हमारा एंगल होता है, वही क्या करता है? बेसिकली यही 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिटर्न करते हैं वैल्यू। ऑलराइट, तो इन लोग ने पढ़ा था लास्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ने नेक्स्ट पॉइंट बहुत जरूरी चीज जाना था कि वो होता है कि टेबल फॉर डोमेन एंड प्रिंसिपल रेंज। ये क्या होता है? यानी x की वैल्यूज अगर हम लोग फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की बात करें, तो ये x का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और y की वैल्यू कहां से कहां तक वैली कर सकती है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल रेंज बोलते हैं। प्रिंसिपल रेंज मतलब बेसिकली एक यूनिक वैल्यू होना चाहिए उसके रिस्पेक्ट में, इसलिए हम लोग प्रिंसिपल रेंज की बात करते हैं। इसको हम लोग ने डिटेल में डिस्कस किया था, वो लेक्चर का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन सिंपली मतलब ये है कि y की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी कर सकती है, x की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी कर सकती है, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग ने प्रिंसिपल रेंज और डोमेन को पढ़ा था। ये सारे 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ऑलराइट, तो कमिंग टू आवर टुडेस क्लास, आज का क्लास है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये कहीं ना कहीं आपको अभी से लेकर के लास्ट क्लास तक हर बार हर मोर और लेस बहुत सारे जगह पे इसका काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आप लोग को समझना है बहुत जरूरी। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है ऐसा आप याद रखिए कि पहला प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने गलती किया है, यहाँ पे साइन थीटा नहीं होगा, यहाँ पे होगा थीटा। तो साइन थीटा को यहाँ चेंज कर देते हैं, थीटा हो जाएगा। यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है? थीटा। इसका मतलब क्या होता है ना, सिंपली कि ये और ये हो जाता है कैंसिल। तो ये साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा? थीटा बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपली। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। ठीक है, मतलब आसान है, बट पीछे एक थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस भी है। रिस्ट्रिक्शंस क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट ये आप लोग को जानना बहुत सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है, इजी है कि साइन इनवर्स को अगर साइन से हम लोग करें तो थीटा कितना हो जाएगा? साइन से इनवर्स साइन इनफैक्ट कट जाता है तो वो थीटा बचता है। और ये हमारा होता है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। काफी इंपॉर्टेंट येट सिंपल प्रॉपर्टी है। इसके बारे में हम लोग और जानते हैं। जैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो एग्जाम्पल से लोग जल्दी समझते हैं। तो साइन इनवर्स को अगर हम लोग साइन 30 डिग्री करें, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू हम लोग ऐसे बना सकते हैं, या तो लॉन्ग कट लें या तो शॉर्टकट लें। शॉर्टकट में तो हम लोग पता है कि ये काट देंगे तो यहाँ से कट जाएगा, थीटा बचेगा। और इसको अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है, करेक्ट, 1/2 होता है। तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है? हम लोग को याद है कि जो हमारा साइन इनवर्स का जो डोमेन और रेंज है, बेसिकली प्रिंसिपल रेंज कहां से कहां तक? -π/2 से π/2 तक वेरी कर सकता है, बोथ इंक्लूसिव। यानी क्वाड्रेंट में बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में हमारा आना चाहिए। और साइन इनवर्स 1/2, यानी अगर y की वैल्यू 1/2 है यहां से यहां तक, तो इसके रिस्पेक्ट में कितना साइन का एंगल आता है? वो आता है अपना एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, वो हम लोग सबको याद है, वो टेबल आप लोग को बोला था याद करने के लिए गाइस, वो हमेशा ऑब्वियसली कंठस्थ होना चाहिए। 0, 40, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री में जो 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स है उनका वैल्यू क्या होता है? ठीक है, तो उसके लिए रिस्पेक्ट में क्या होता है? साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा अगेन 30 डिग्री, बिकॉज हम लोग को पता है कि साइन इनवर्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस रिटर्न अ एंगल। ऑलराइट, डन।
ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टी है। तो इसी पे बेस्ड हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं? कॉस इनवर्स कॉस थीटा कितना हो जाएगा, वो किसके बराबर? ऑब्वियसली थीटा के बराबर। टैन इनवर्स टैन थीटा क्या हो जाएगा? थीटा के बराबर। फिर सिमिलरली हमारा ये फॉर्मूला कॉसेक के लिए इनवर्स के लिए चल जाएगा, सेक इनवर्स के लिए चल जाएगा, और कॉट इनवर्स एक्स के लिए भी कॉट इनवर्स कॉट थीटा कितना हो जाएगा? थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 5 और 6। लेकिन ये जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बोला था कि इतना सिंपल नहीं है। क्यों नहीं सिंपल है? उस पर एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। ठीक है, इसको मैंने टेबलर फॉर्म में यहाँ पे अरेंज कर दिया है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है? यहाँ से यहाँ तो कट जाएगा, थीटा तो बच जाएगा, तो थीटा हो जाएगा। लेकिन ये थीटा की एक लिमिट होगी, थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2 में ही होना चाहिए, है ना। जैसे कहने का मतलब साइन इनवर्स साइन, आप लोग मान लीजिए थीटा डिग्री को हम लोग एक, जैसे हम लोग को थीटा की वैल्यू हम लोग लेट से 180 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है, या और इसको बेसिकली लिमिट से बाहर करते हैं तो हम लोग 270 लेते हैं, 270। ठीक है, तो साइन 270 डिग्री क्या होता है? साइन 270 डिग्री होता है नथिंग बट साइन 360 माइनस 90, करेक्ट। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो कितना जाएगा? साइन 360 तो वही रह जाता है -90 डिग्री। साइन -90 क्या होता है? माइनस साइन 90, और साइन 90 की 1 तो इसकी वैल्यू जाएगी -1। यानी इस फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ -1। ठीक है, तो साइन इनवर्स -1 को क्या पता है हम लोग को? ये बात प्रिंसिपल रेंज में बहुत अच्छे से पता है। अभी मैंने टेबल में भी देखा था कि इसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में ही लाई कर सकती है ना। ये क्वाड्रेंट टेबल है, तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है जिसको हम लोग पाई भी बोलते हैं, और ये 270 होता है, और बेसिकली 270 या -90 डिग्री की बात है, और यहाँ पे 0 और 360 डिग्री एक बात है। ऑलराइट, तो हम लोग को क्या पता है कि प्रिंसिपल रेंज के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही होनी चाहिए। और हम लोग को पता है क्या है? -1 किसके बराबर होता है? -1 हम लोग लिख सकते हैं -π/2 के बराबर। यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -90 डिग्री। यानी आपने देखा साइन इनवर्स ऑफ साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू -90 डिग्री। बट क्या 270 डिग्री 90 डिग्री माइनस के बराबर है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यही एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन लग जाता है जो हम लोग ने प्रिंसिपल रेंज में पढ़ा है लास्ट क्लास का। अगेन बोल रहा हूँ गाइस, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेकआउट करिए, प्रिंसिपल रेंज को समझिए। बेसिकली यूनिकनेस के लिए डाला गया है हम लोग का टर्म कि एग्जैक्टली जो हमारा इनपुट है वो एग्जैक्टली एक आउटपुट है, इसे प्रिंसिपल रेंज की बात करते हैं। तो आप लोग ये उसको वीडियो को रेफर कर सकते हैं, और अभी के लिए ये भी जान सकते हैं कि जो है हमारे पास जो इसके रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आप लोगों को करना है फॉलो। ऑलराइट, सिमिलरली आपको समझा पाया मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, कॉस इनवर्स कॉस पे, तो यहां से कट जाएगा, थीटा तो बचेगा, लेकिन व्हाट विल बी द कांस्टेंट ऑन इट? इस पे रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि 0 से पाई के बीच में ही लाई करना चाहिए। अगेन tan थीटा का tan इनवर्स का tan थीटा जगह थीटा, थीटा की वैल्यू तो होनी चाहिए -π/2 से π/2 में। ठीक है, यहाँ पे cot इनवर्स, यहाँ पे cos लिखा गया है तो यहाँ पे cot हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, थीटा बचेगा, अगेन थीटा बचेगा एंड थीटा बचेगा। ठीक है, सिमिलरली रिस्ट्रिक्शंस फॉर ऑल दीज वन आर देयर। और बेसिकली आप लोगों को याद करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है गाइस, आप लोगों को बस माइंड में एक चीज रहना चाहिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपकी ये हो जाएगी ऑलरेडी सिंपल। ठीक है, अंडरस्टूड। तो दैट्स इट फॉर प्रॉपर्टी 1। हम लोग प्रॉपर्टी 1 में आए। उसी तरह से इसका एक जस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टी है, मतलब ऑपोजिट इन द सेंस कि मान लीजिए हम लोग ने साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा किया, तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसमें भी तो साइन और साइन इनवर्स कर सकता है, तो इसकी भी आंसर थीटा ही आएगी। ऑलराइट, तो उसी पे बेस्ड है हमारा प्रॉपर्टी 2, यानी साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, जहां पे x पे क्या आता है? लिमिट -1 से 1 का। बेसिकली ये क्या है? ये डोमेन का अपना पार्ट है। डोमेन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस याद करिए, मतलब डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन याद करिए। साइन इनवर्स x की डोमेन कहाँ आती है? आप लोग को अच्छे से याद होगा कि जो यहाँ पे x का लिमिट आता है ये होता है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, समझा चुका गाइस। तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, सिमिलरली cos से cos इनवर्स x बचेगा x, ये होगा tan से tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, सिमिलरली sec के लिए भी और cosec के लिए भी। ठीक है, जल्दी से पहला वाला लास्ट क्लास की लास्ट एग्जांपल की तरह प्रूव कर देता हूँ कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x है, लेकिन x पे क्या लिमिट है? x पे लिमिट है -1 से 1। ऐसा इसीलिए क्योंकि साइन इनवर्स x की जो बात करते हैं, इसको हम लोग लेट्स से अभी एक फॉर द मोमेंट हम लोग लेट्स अज्यूम इट एज y, तो x क्या हो जाएगा? साइन y है ना, साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो x हो जाएगा साइन y।
लेकिन साइन वाई की वैल्यू में वो क्या पता है कि साइन का जो कर्व चलता है वो कुछ ऐसा चलता है, राइट। पीरियोडिक फंक्शन है, इसकी पीरियोडिसिटी 2 पाई एवरीथिंग वो हम लोग को ऑलरेडी पता है। 2 पाई ये के बाद रिपीट करता है, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई है, ये 90 डिग्री है। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, इसकी वैल्यू -1 मिनिमम से +1 मैक्सिमम तक जाती है, ठीक है। ये तो अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये y इज इक्वल टू -1 लाइन है, y इज इक्वल टू प्लस लाइन है, ठीक है। तो आप y मत लिखिए, +1 समझिए अभी तत्काल, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। -1 वैल्यू, ये +1 वैल्यू है। तो साइन y का जो लिमिट है वो -1 से 1 के बीच में ही आएगा। तो x का वैल्यू क्या है, x इज नथिंग बट x कैन वैरी फ्रॉम -1 to 1, बस यही तो यहाँ पे है, ये सिमिलर, करेक्ट। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकता है, -1 से 1 के बीच में। इसीलिए इस फंक्शन का भी एक रेस्ट्रिक्शन आता है कि जो साइन ऑफ साइन इनवर्स x होगा वो x होगा, लेकिन x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से 1 के बीच में। क्लियर, ऑलराइट। सिमिलरली cos का भी सिमिलर कर्व है। cos में भी बस एक ग्राफ प्लॉट में cos थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, और ये जस्ट सिमिलर टू साइन थीटा है, बस इसमें π/2 का फेज शिफ्ट आता है, ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1। तो cos इनवर्स x भी हो जाएगा x, उसकी बेसिकली x में एक्सक्लूजन है, और tan में कोई दिक्कत नहीं है, tan की x पूरी चलती है। cot में भी कोई दिक्कत नहीं है। sec इनवर्स x का भी x का दिक्कत है कि यहाँ से यहाँ तक होता है, क्योंकि sec का ग्राफ में देखते हैं तो उसमें बेसिकली जो जैसे हमारे साइन में -1 से 1 होता है, राइट, इसकी y की वैल्यू, तो sec और cosec में क्या होती है कि sec और cosec में जस्ट इसका उन वैल्यूज को ये एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है, उन वैल्यूज को एक्सक्लूड करते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। मैं आपको होमवर्क देता हूँ गाइस, आप लोग अटेम्प्ट करें, ठीक है। थोड़ा सा ये ऊपर होता है, ये मैंने नीचे बनाया है, तो ये इसकी जो प्लॉट होती है, ठीक है, वो ऊपर जाती है, और इसका जो कर्व होता है ना, वो बेसिकली 1 और -1 को एक्सक्लूड करता है, ये -1 से 1, ठीक है। तो sec और cosec की सिमिलर ग्राफ ऐसे दिखती है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसे बनाने का, ठीक है। तो हमारे प्रॉपर्टी 2 भी हुई क्लियर। आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे, साइन इनवर्स ऑफ -x। साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होता है। cos इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। tan इनवर्स -x माइनस tan cot sec and cosec, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखने के लिए एक बहुत प्यारा सा चार्ट बना सकते हैं कि आप लोग टाइप 1 और टाइप 2 में बेसिकली उस इनवर्स फंक्शंस को बांट सकते हैं, जहां पे साइन इनवर्स एक तरफ पे आएगा, उसके नीचे tan इनवर्स आएगा, और cosec इनवर्स आएगा, ठीक है। और एक दूसरा टाइप हो जाएगा cos इनवर्स x का, और उसके साथ बनेगा cot इनवर्स x, और एक और आ जाएगा क्या, sec इनवर्स x। इसमें क्या है बेसिकली, अगर आप लोग माइनस करेंगे ना, साइन इनवर्स -x करेंगे ना, वो बेसिकली सिंपली माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x पे, ठीक है। तो tan भी वैसे चलेगा, लेकिन जो राइट वाला जो टाइप 2 है, वो टाइप 2 में cos इनवर्स -x किसके बराबर हो जाता है, पाई माइनस cos इनवर्स x के बराबर, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये बाकी ट्रेंड cot और sec इनवर्स में भी चलेगा। तो ये सिंपली एक प्रॉपर्टी थी, इसकी आपको प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल प्रूफ है। कई बार तो आप लोग के लिए इस पे एक्स्ट्रा वीडियो बना सकता हूँ गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी प्रॉपर्टी है। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, यानी एंगल a। आप लोग को पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंगल्स होते हैं, तो उसको साइन इनवर्स x को cos इनवर्स x में मिलाएंगे तो वो कितना बनेगा, π/2, 90 डिग्री, ठीक है। प्रूफ कर लेते हैं। उसे ऐसे tan और cot का पेयर चलता है, sec और cosec का पेयर चलता है, बहुत आसान है। सिंपली आप लोग को ये फॉर्मूला आप लोग सबको याद है कि sin थीटा किसके बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा के बराबर, है ना, है कि नहीं। ये आप लोग को प्रॉपर्टी याद है, इसे पे हम लोग बेस करके इस पहले वाले फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स x को हम लोग बना लेते हैं क्या, t बना लेते हैं फॉर एग्जांपल समझने के लिए। तो साइन t कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, करेक्ट, नो डाउट। साइन को इधर भेजा तो साइन ऑफ t कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। लेकिन इसीलिए ये दोनों सेम ही है, तो अगर हम लोग x को यहाँ पे साइन t भी लिख सकते हैं, इसको जस्ट उल्टा कर दिया, तो हम लोग को इस प्रॉपर्टी से क्या पता है कि साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा, तो साइन t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस t, करेक्ट, कोई डाउट नहीं है ना। x लिख सकते हैं cos 90 माइनस t। तो अगर इस पे हम लोग यहाँ पे cos इनवर्स चढ़ाएं, बेसिकली इनवर्स इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा 90 डिग्री माइनस t, ठीक है, क्लियर। तो ये मान लेते हैं इक्वेशन 2 है, ये मान लेते हैं इक्वेशन 3 है।
तो आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 + 3 ऐड कर देना है ना। तो 2 + 3 में हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे t है और यहाँ पे 90 डिग्री माइनस टी है, तो t से t कैंसिल, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री इज व्हाट, 90 डिग्री सिंपली π/2। ठीक है, तो ये भी अपना प्रॉपर्टी 1 क्लियर। तो सिमिलरली आपको पता है tan इनवर्स का भी cot इनवर्स से पेयरिंग चलता है, तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। सेक इनवर्स x का cos इनवर्स x में ऐड करेंगे तो भी सब एंगल्स कितने देंगे, 90 डिग्री के बराबर देंगे। ठीक है, तो आप लोग ऑब्वियसली कोई हार्ड नहीं है, लेकिन आप लोग को तभी अगर पेयरिंग याद नहीं हो रही है कि सेक इनवर्स के साथ cosec चलता है, tan के साथ cot चलता है, तो आप लोग ऐसे सिंपली याद रख सकते हैं कि tan थीटा जो हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री में था वो किसका रेसिप्रोकल था, cot थीटा का बराबर था, है ना। उसी तरह से सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल था, 1/cos थीटा, और cosec थीटा था 1/sin थीटा। तो एनीवे इस दोनों को रिलेट करने के लिए हम लोग बेसिकली इसको एलिमिनेट करते तो हो जाएगा ऑलरेडी रिलेट। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या हो जाएगा, π/2। ठीक है, अंडरस्टूड, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अभी तक, बहुत क्लियर से कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने की गाइस। तो हम लोग फाइनली आते हैं आज के लास्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि अगेन एक बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, sin इनवर्स 1/x किसके बराबर होता है, cos इनवर्स x के बराबर। ठीक है, एक बात जो मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताई थी, मैं फिर से बता रहा हूं आप लोग को, इंट्रोडक्शन में ही बता रहा हूं, इससे प्रॉपर्टी के स्टार्ट होने से पहले, कि sin इनवर्स x जो है ना वो इज नॉट इक्वल टू 1/sin x है। ये आप लोग को अच्छे से पता है, करेक्ट, बिकॉज दिस इज एन एंगल एंड दिस इज अ वैल्यू। ठीक है, तो बेसिकली 1/sin x क्या होता है, वो cosec x के बराबर होता है, यानी these two values are not equal, these two things are not equal। ठीक है, तो किसके बराबर है, वो बराबर किसके है, उसके लिए हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। उसे प्रॉपर्टी क्या है कि sin इनवर्स 1/x cosec इनवर्स x, बहुत आसान प्रॉपर्टी है। इसको भी आपको प्रूव करने के लिए क्या, sin इनवर्स 1/x को t बना लीजिए, थीटा भी बोल सकते हैं इस बार, तो sin थीटा कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन sin थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा के बराबर, वो क्या है 1/x ही है। तो हम लोग क्रिस क्रॉस करेंगे तो हो जाएगा cosec थीटा इज इक्वल टू x, या हम लोग cosec इनवर्स x की बात करें तो वो कितना, थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी थीटा जो है वो cosec इनवर्स x के बराबर है। इसको हम लोग ऐसे साइड बाय साइड लिख सकते हैं, तो sin इनवर्स 1/x किसके बराबर हो जाएगा, cosec इनवर्स x के बराबर। ठीक है, इसमें लिमिट क्या चलेगा, इसमें x का बस वैल्यू डोमेन बस चेंज करेगा, -∞ से -1, 1 से इंफिनिटी, क्योंकि cosec इन की जो ग्राफ होती है, cosec थीटा की ग्राफ होती है, वो -1 से 1 को टच नहीं करती है। ठीक है, सिमिलरली cos इनवर्स x क्या है, 1/x है sec इनवर्स x के, और tan इनवर्स 1/x क्या है, cot इनवर्स x के बराबर है। एक एक्स्ट्रा है ये वाला वैल्यू जो मैं डाल रहा हूँ इस पे स्टार मार्क। ठीक है, वैसे आप लोग पे होमवर्क रहेगा गाइस कि आप ये पॉइंट नंबर 2 और 3 को इसी तरह से प्रूव करने की कोशिश करें, इसी तरह से प्रूव करने की कोशिश करें और इससे वैल्यूज निकालें। ठीक है, तो बस स्टार मार्क ये डाल रहा हूँ गाइस कि tan इनवर्स x जो है ना 1/x है ना, थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि x के आगे इसकी एक वैल्यू चलती है और x के पीछे इसकी एक वैल्यू चलती है। ठीक है, x के आगे की वैल्यू में क्या हो जाएगी, सिंपली cot इनवर्स x के बराबर हो जाएगी। लेकिन जहां x का वैल्यू नेगेटिव हुआ, माइनस गया, बिफोर द 0 पॉइंट गया रियल लाइन में, इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी इस साइड। ठीक है, तो tan इनवर्स 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -π प्लस cot इनवर्स x हो जाएगी। ठीक है, -π प्लस cot इनवर्स x। ठीक है, वो बेसिकली इसका ग्राफ से रिलेटेड है, तो वो तत्काल आप लोग यही जानिएगा। तो ये अगर हम लोग हमने ये सीखा कि tan इनवर्स 1/x cot इनवर्स x के बराबर तो होता है, लेकिन जैसे इसका वैल्यू x से पीछे जाता है ना, x से पीछे जाता है, क्योंकि वहां पे जाके इसका साइन भी चेंज होता है, तो वो जो tan इनवर्स 1/x की वैल्यू हो जाती है क्या, -π प्लस cot इनवर्स x। ऑलराइट, सो दैट्स इट गाइस। सो ये प्रॉपर्टी 5 भी आप लोग को याद, उम्मीद करते याद हो गई होगी। तुम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 सबसे आसान थे कि इनवर्स और नॉर्मल को अगर हम लोग रिप्लेस करें तो एंगल ही बनेगा विद सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर डिपेंडिंग ऑन द डोमेन एंड रेंजेस, जो आप लोग को बाय हार्ट मतलब रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुद क्वेश्चन बनाएंगे, आप लोग को ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी 3 था कि माइनस वाली टर्म किस साइड चलती है, तो वो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में डायरेक्ट माइनस हो जाता है, लेकिन कॉस, कॉट और सेक में हम लोग को 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है उस एंगल को। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 था अगेन तीनों एंगल्स, दोनों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर, जो हम लोग ने प्रूफ किया था जस्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, और फाइनली फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम लोग जाना कि रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल होता है sin इनवर्स 1/x का cosec इनवर्स x के बराबर एंड सो ऑन। ठीक है गाइस, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग मेहनत करिए, हम लोग जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।